अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.3। लेकिन 5.3 एक्सरसाइज करने से पहले हम पहले जान लेंगे कि अगर कोई एपी होगी उसमें कुछ टर्म्स होगी, उनका सम कैसे निकालते हैं। जैसे ए होगी फर्स्ट टर्म, A2 है सेकंड टर्म, A3 है थर्ड टर्म, इसी तरह से, और D है कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो ऐसे इस सूरत में हम कैसे सम निकाले पहली नंबर ऑफ टर्म्स का। तो मैं लिखता हूं पहले, लेट A बी फर्स्ट टर्म n बी number of terms, D is common difference, then sum of first n terms is given by Sn n divided by 2a plus n minus 1 d. When we have first term a and common difference is d, number of terms is n, and if we want to add those terms, अगर हम उनको ऐड करना चाहते हैं, अब तक हमने ऐड किया नहीं था, अब हम कुछ टर्म्स को ऐड करना चाहते हैं, मगर वो क्या होनी चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो है Sn n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। इज इट ओके? तो ये एक हम फार्मूला यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन उसको सॉल्व करने में। अब आप देख लीजिए, और Sn, व्हाट इज Sn? सम ऑफ n टर्म्स। n कुछ भी हो सकता है। इज इट ओके? कभी हम सिंपली s ही लिखते हैं, Sn हो n हो, एक जैसी बात है। अब आप देख लीजिए, Sn n डिवाइड बाई 2, कितने a है? 2a। मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस a, लिख सकता हूं इन दो a को, a प्लस a इज 2a, प्लस क्या है इसके बाद n माइनस 1 d। इज इट ओके? सो आई विल राइट Sn n डिवाइड बाई 2 a, दिस इज a, ओके, a प्लस n माइनस 1 d। व्हाट इज दिस? a प्लस n माइनस 1 d। क्या हमने इसको कभी यूज किया अब तक? a प्लस n माइनस 1 d किसके बराबर है? an के बराबर, सही है ना? तो an के बराबर, तो मैं इसको लिखूंगा an। इज इट ओके? सो दिस इज अनदर फॉर्मूला, which you can use to find the sum of first n terms। अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला यूज करना है कि ये करना है? इज इट ओके? बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला, हमने उसी से क्या बनाया, ये। अगर हमारे पास लास्ट टर्म दे दी गई हो और नंबर ऑफ टर्म्स दे दी गई हो और a है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, राइट? ये नीचे वाला हम कर सकते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं जो मैंने नीचे लिखा। अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं दे दी गई हो, an नहीं दिया गया हो, तब जाके हम सीधे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इज इट ओके? सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी विल यूज टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। इज इट ओके? सो इट्स ओवर। हाँ जी, आप देखिए हमारे पास जो ये पार्ट है AP का, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, यानी कि एक्सरसाइज 5.3 के पहला क्वेश्चन ऊपर लिखा है, इसका पहला पार्ट है। तो क्या है पहला पार्ट? हमें इसकी टर्म्स का सम निकालना है AP, मगर लिखा क्या है? तो 10 टर्म्स, यानी कि 10 टर्म तक हमें इसका क्या निकालना है, सम। यहां पर कितनी टर्म्स दे दी गई है? 1 2 3, 3 का ही नहीं बल्कि 10 टर्म तक, बाकी टर्म्स भी हमें इसमें इंक्लूड करनी है। तो हम कैसे निकालेंगे सम? अब आप देख लो, सबसे पहले मैं लिखूंगा नंबर ऑफ टर्म्स n is equal to 10।
इसने कहा है सम निकालो, कितने टर्म्स का निकालो, 10 का, तो हमने इसलिए n का वैल्यू क्या लिखा, 10। इज इट ओके? अब हम, आपको पता ही है हमारे पास दो फार्मूला है, पहला वाला हम करेंगे क्योंकि an नहीं दिया गया है लास्ट वाला, तो हमें उसमें चाहिए होता है पहली टर्म, और हमें चाहिए होता है n, और दूसरा चाहिए होता है कॉमन डिफरेंस। तो मैं लिखूंगा a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, d इज इक्वल टू a2 इज 7 माइनस 2, d इज इक्वल टू 5, राइट, d इज 5। तो हमारे पास अब d भी है ना, a तो ऑलरेडी है, a मीन्स a1, d है हमारे पास, n भी है हमारे पास, फिर लिखेंगे सम, देयरफॉर सम को लिखोगे Sn से, n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट, अब 2a प्लस n माइनस 1 d, इज इट ओके? सो ये लेंथी फॉर्मूला हमने यूज किया क्योंकि लास्ट टर्म दी नहीं है। अगर an दिया गया होता, लास्ट टर्म दे दी गई होती, तब जाके हम ये नहीं करते, इज इट ओके? हम वो दूसरा वाला फॉर्मूला करते जिसमें a प्लस an आता है। अब देखो बेटा, Sn लिखो, चाहे यहां वैल्यू लिखो, S10 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर यहां नहीं लिखोगे तो यहां कम से कम लिखो 10 डिवाइड बाई 2, क्योंकि n हमारा क्या है, 10 है। अब देखो ये हो गया 2, a का वैल्यू क्या है बेटा, वो भी है 2, लिखा मैंने 2 प्लस n फिर से 10 माइनस 1, d क्या है, d भी हमने निकाला है, दैट इज 5। Sn इज इक्वल टू, ये 2 1 जा 2 5 जा, सो 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इज इक्वल टू इंटू 5। Sn 5 4 प्लस 9 5 जा 45। Now it becomes Sn, it is 5 45 plus 4 49, 49 into 5, how much, 245। So sum of first 10 terms of this AP is 245, right? पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, AP है -37, -33, -29 एंड सो ऑन। AP मैंने खुद ही लिखा है, इससे आइडिया आता है कि AP है, वरना ये नंबर्स दे दिए गए टू 12th टर्म, यानी कि इस AP की 12th टर्म तक हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। अब आप देख लीजिए, मैं लिखता हूं पहले नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 12 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। a1 इज इक्वल टू -37, a2 is equal to -33, d is equal to a2 minus a1, d -33 minus -37, एक तो ये वाला माइनस, दूसरा इसका खुद का माइनस है, d is equal to -33 माइनस माइनस प्लस 37, 37 minus 33, d is equal to 4, d is equal to plus 4, right? बड़े का साइन रहेगा, is it okay? So now d is 4. Now what you need sum of first 12 terms. So you will write therefore Sn is equivalent to n by 2, 2a plus n minus 1 d. This is the formula Sn। चाहो तो यहां पर भी 12 लिख सकते हो, नहीं तो इधर तो लिखना ही पड़ेगा, 12 by 2, 2 what is a -37, is it okay, plus n 12 minus 1, what is d, that's 4, Sn 12 divided by 2 6 minus 74 plus 44, okay, Sn 6 44 माइनस करो 74 से 30 आएगा, -30 इंटू 6 180 -180, सुना बेटी, -180
This is the sum of first 12 terms of this AP, right? हाँ जी, थर्ड पार्ट में पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है। सम निकलना है इसी AP के 100 टर्म्स तक का। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ टर्म्स, तो n is equal to how much? That is 100. A1 that is 0.6, A2 1.7, D A2 minus A1, D 1.7 minus 0.6, that's 1.1, I think so. D is equal to 1.1, right? So this is common difference. Now what we have to do? Find the sum. Therefore Sn, n divided by 2, what is A? Sorry, 2A, n minus 1, D. This is the formula. Sn 100 divided by 2, what is A? 0.6, n 100 minus 1, D 1.1. Sn 100 divided by 2, 50. 2 into 0.6, 1.2. 99 into 1.1. Sn 50. Okay, 1.2, 99 into 1.1. How much? 108.9. 108.9 plus 1.2. 110.1. Okay, multiply by 50. 5,505. Sorry, 5,505. So this is the answer of the question. It is over. ओके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में ये टर्म्स दे दी गई है, सम निकालना है 11 टर्म्स तक। तो मैं लिखता हूं 11 टर्म्स तक सम निकालना, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स n is equal to 11. ओके, A1 is equal to 1 by 15, A2 is equal to 1 by 12, D is equal to A2 minus A1, D 1 by 12 minus 1 by 15. Okay, now D is equal to 15 ones are 15 minus 1 into 12, 12, 180. So now 80. Okay, 15 minus 12, 3 by 180. Now you can go for cancellation. 3 ones are 3 sixes are. So D is equal to 1 by 60. Is it okay? So this is D. Now what we need to find? Sum. I will find sum from this side. Ready? Ready, steady, go. Sn n by 2, 2a, n minus 1, d. Sn, what is n? 11 by 2, 2, what's a? 1 by 15, plus 11 minus 1, what is d? 1 by 60, right? Sn 11 by 2, 2 ones are 2 by 15, plus 10, 11 minus 1, 10, 10, 1 by 60. Okay, now I will go for cancellation. 0 is cancelled with this 0. Now what remains there? 11 by 2. Okay,
Now this is 2 by 15. Here I will get 1 into 1, that is 1 by 6. Okay, Sn 11 by 2. Okay, now we can go for cross multiplication. 6 2s are 12 plus 15 ones are 15. Whole divided by 6 is 15 into 6, that's 90. Right? Sn 11 by 2. Okay. Okay, now you check, it is 27. 27 by 90. Alright. So we can go for some cancellation here again. 9 ones are 9 threes are. Okay. 9 ones are 9 threes are. I get 11 by 2. Now it is 3. 9 ones are 3 by 10. Okay. Now you can go. Can we go for cancellation? No, I don't think so. So 11 into 3, 33 by 20. Right? 33 by 20. Question number 2 का पहला पार्ट है find the sum for the following. So this is the first part. Question number 2. ये पहला पार्ट है. So we have to find out its sum. इसका sum हमें निकालना है. These are the terms and it is the last term. Now let's see. I will write A1 is equal to 7, A2 is equal to 10, 1 by 2, D A2 minus A1, A2 10, 1 by 2 minus 7, that means 10 1 by 2 means 21 by 2 minus 7, that means 21 minus 14 whole divided by 2, D 7 divided by 2. 7 divided by 2 is the common difference. Okay, for first time, for first part of second question. Now it is D, we need N. An is the last term. I will write An is equivalent to 84. A plus N minus 1 D is equal to 84. Now A is 7. 7 plus N minus 1. What is D? That 7 by 2 is equivalent to 84. Now I will transfer this 7 from here to here. इसको ट्रांसफर करते हैं, -7 बन जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? 77 आई थिंक सो. कितना बन जाता है? 84 minus 7, 77. Right? I will write from this side. Okay. Now N minus 1. N minus 1, 77 into, it is 7 by 2. When I will transfer it on right hand side, it is reciprocal will be multiplied. So that means 2 by 7. Right? Now 7 ones are 7 ones are. N minus 1, 11 into 2. N minus 1, that is 22. N is equal to 22 plus 1. N is equal to 23. So number of terms N is equal to 23. Now what we want? We want to find our sum. Basically we need to find out the sum. So I will write Sn is equal to N by 2. A plus An. Right? Normally we used to write Sn is equal to N by 2. 2a plus n minus 1 d. Is it okay? But when last term is given, we can use this formula. Right? So now Sn
Instead of n, I will write 23 divided by 2 because the value of n is 23. So what is a? A is 7. What's an? An is 84, last term of this AP. So Sn 23 divided by 2, 84 plus 7. How much? 91, I think so. Right? Okay. Now we cannot go for cancellation. Can we go? No, we cannot. So Sn, you multiply 23 into 91. 23 into 91. 2093. 2093. Okay. So 2093 divided by 2. Okay. Basically, this is the sum. But if you want to find out this sum in simple form, so you divide it by 2. How much? 1046.5. Instead of 0.5, you will write like this. Okay. 1046.5 means half. Okay. This is the sum of this AP. Right. Part number 2. Question number 2. So here we have these terms. It is the last term. First of all, we would like to find out what? क्या निकालना चाहिए हमें पहले? No. First we should find D. A1 is equal to this 34. A2 is equal to this 32. Right? D means A2 minus A1. D is equal to 32 minus 34, right? D, how much? Minus 2. Okay, D is minus 2. Now we want to find out N. Is it okay? So last term is 10, that's An. An is equal to 10. An, A plus N minus 1, D is equal to 10. Now what is A? 34 plus N minus 1. D, it is minus 2. Because it is minus 2, that's the reason I have written it inside the bracket. So now I will transfer this 34 on right hand side. N minus 1 minus 2 is equal to 10 minus 34. जब ये 34 उस साइड से ले लेंगे माइनस हो जाएगा. अब n minus 1 minus 2 is equal to minus 24, right? It's minus 24. Good. Now n minus 1 is equal to minus 24 divided by minus 2. N minus 1 is equal to minus minus cancel 12, right? N is equal to 12 plus 1. N is equivalent to 13. Is it okay? N is equivalent to 13. Now let's find its sum. Therefore, Sn, n divided by 2, a plus an, Sn, what is n? 13 divided by 2. A is 34, an is 10, so Sn is equivalent to 13 divided by 2. Now 34 plus 10, how much? 44, right? 44. You can go for cancellation. 2 1s are, 2 1s are, 2 2s are, 2 2s are. So Sn 13 into 22. Sn 13 into 22, how much? 286. 286. Right. This is the sum of this AP, right? Question number 2, part number 3. We have to find the sum of the terms of this AP. This is the AP. These are the terms. This is first term, second term, third term, and so on. This is the last term.
and we have to find the sum of all these terms. So for this, first we would like to find D, the common difference. So how can we find common difference? I will tell you. A1 is equal to minus 5. A1 means first term. Either you can write A1 or you can write A. So first term A1 is equal to minus 5. A2, that means second term, that is minus 8. Now D, that is common difference. D is equal to A2 minus A1. A2 minus A1. So what is A2? A2 is minus 8 minus A1. A1 is minus 5. So we have 2 times this minus. First this minus is here. So 5 has itself 1 minus sign. Is it okay? So there we have 2 minus signs. Now I will write D is equal to minus 8. This minus 8. Now minus minus, when we get 2 minus at one place, so it becomes plus. So plus 5. Minus minus plus. D is equal to, now we have 8 is minus and 5 is plus. So signs are different. I will subtract smaller term from bigger. 8 minus 5 means 3 minus 3, but minus 3. Why minus 3? We take sign of the larger term. Here 8 is the bigger term, so we take it aside. So now common difference between two terms is minus 3. Is it okay? So now we have to find, to get sum, we have a formula where we need the number of terms. How many terms are there? That we can find by using the last term. And we have a formula. I will write AN. AN means the last term in this AP. So AN, but for AN we have a formula. A plus N minus 1 D is equal to minus 230. So this is the formula for AN, or for last term. Now what's A? A is minus 5. So minus 5 plus N minus 1 D. D is minus 3. So minus 3 is equal to minus 230. Now let's see. I will transfer this 5 from left hand side to right hand side. N minus 1 minus 3 is equal to minus 230, and this 5 I will take right hand side. It will become plus because on left hand side it is minus. Is it okay? So N minus 1 minus 3 is equal to minus 225. Right. Now N minus 1 is equivalent to minus 225 divided by this 3 I will take here. It is divided by minus 3. So minus minus cancel. N minus 1, how much? If you divide 75. 225 divided by 3, it becomes 75. Right? So now N is equivalent to 75. I will take this one on right hand side. It will become plus. So N minus 1, 76. Right? The number of terms for this AP is 76 terms. Though we have just 4 terms here. First term, second term, third term, and the last term. And there are many other terms. So these terms are not here. The total number of terms is 76. Right? Now let's see. Sum. Now we will find sum. Therefore Sn is equal to n divided by 2 a plus an. This is the formula for finding sum when last term is given. Is it okay? Otherwise we can use some other formula. Now Sn, you can put n is equal to 76 here or here. Here it is necessarily that you will put the value of n, that is 76 divided by 2. What's a? A is minus 5 plus an is last term, that is minus 230. Okay, I hear you. Sn 76 divided by 2, how much? 2 3s are 2 8s are 38. Okay, now minus 5 minus 230
Sn is equal to 38. What is this? This is 235 minus 235. Now you have to multiply minus 235 with 38. How much? Minus 8930. So this is the sum of all these terms, right? This question is over. क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है हमारे बोर्ड पे। ये है पार्ट और ये है क्वेश्चन। आप देख लीजिए, ए फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी, ए एंड लास्ट टर्म ये गिवन है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, कितनी टर्म्स हैं, और एस एन निकालना है कि सम कितना है इन टर्म्स का। तो सबसे पहले हम ए एन से शुरू करेंगे। ए एन इज इक्वल टू 50। ए एन के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 50। ए एन के बदले हमने इसका फॉर्मूला लिखा। अब देख लीजिए ए क्या है, 5 प्लस एन माइनस 1, एन इज नॉट गिवन, एन माइनस 1 डी हमारे पास है 3 इज इक्वल टू 50। अब इसके बाद एन माइनस 1 3 इज इक्वल टू 50, ये 50 और ये 5 यहाँ से मैं यहाँ ले लेता हूँ तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। एन माइनस 1 3 इज इक्वल टू 45, तो ये 45 हो गया। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 45। अब इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ से ये डिवाइड में चला जाएगा। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू, जब 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब एन इज इक्वल टू 15, ये 1 यहाँ से लेता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू 16। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है 16 है। अब हमें सम निकालना है इन 16 टर्म्स का। अब आप देख लीजिए, मैं लिखता हूँ यहाँ से एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस ए एन, ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला है। दूसरा अगर एन नहीं गिवन होगा, सॉरी ए एन नहीं होगा हमारे पास, तो हम वो दूसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए, एस एन के बदले हम लिख सकते हैं जो हमने अभी वैल्यू निकाला 16 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2। ए हमारे पास 5 है प्लस ए एन 50 है, तो 5 प्लस 50, तो एस 16 यानी कि 16 टर्म्स का सम। इस 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 निकलेगा, और ये है 55 इंटू 8 हो जाता है, 8 इंटू 55 दैट इज 440। तो इस तरह से ये जो पार्ट है ये हो गया। पार्ट नंबर 2 में ए गिवन है 7, ए 13 यानी कि 13th टर्म का वैल्यू है 35, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, और एस 13 हमें निकालना है। अब आप देख लीजिए, हम सबसे पहले लिखेंगे ए 13 इज इक्वल टू 35। ए 13 के लिए हमारे पास है एक्सप्रेशन, वो है ए प्लस 12d इज इक्वल टू 35, क्योंकि हमने ऐसा किया है। तो अब इसके बाद जो ए है, ए 7 है प्लस 12, डी हमें निकालना है, इसीलिए इसको हम ऐसे रहने देते हैं। अब देख लीजिए 12d इज इक्वल टू 35। अब ये 7 यहाँ से लेता हूँ तो माइनस हो जाएगा। 12d इज इक्वल टू 28, 12d इज इक्वल टू 28। अब इसके बाद d इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 12, ये 12 मैंने यहाँ से लाया। अब d का वैल्यू क्या निकलेगा? अब अगर हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे, 3 4 जा 7 4 जा, तो 4 4 से इसको कैंसिलेशन होगी, तो इसका मतलब है यहाँ से 7 निकलेगा, यहाँ से 3, तो 7/3, तो ये निकला हमारा d 7/3। अब इसके बाद हमें निकालना है 13 टर्म्स का सम S13। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से लिखते हैं सम Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 a प्लस an। यहाँ पर S13 है क्योंकि 13 टर्म्स का सम निकालना है। अब 13 डिवाइड बाई 2, a तो हमारे पास 7 है, an बेसिकली A13 है, A13, तो A13 मैं लिखता हूँ 35, सीधे मैं इसको ले लेता हूँ। S13 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 42,
42 को कैंसिलेशन होगी 2 से, 2 2 जा 2 1 जा, तो S13 आ जाएगा 13 इंटू 21। S13 इज इक्वल टू 273। तो इस तरह से ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हमारे पास थर्ड पार्ट है, A12 37 है 12th टर्म, D कॉमन डिफरेंस 3 है, A यानी कि फर्स्ट टर्म वो निकालने हमें, और S12 यानी कि 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। A12 इज इक्वल टू 37। अब A12 के लिए मैं लिखूंगा A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। A हमारे पास तो है नहीं, प्लस 11, D का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 37। A प्लस 11 3 is 33 इज इक्वल टू 37। A इज इक्वल टू 37, ये 33 यहाँ से ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा। A इज इक्वल टू 37, दैट मीन्स 4। तो A का वैल्यू आ गया 4। अब इसके बाद जब A का वैल्यू 4 आ गया, अब हमें S12 निकालना है। तो S12 के लिए मैं लिखता हूँ S12 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 A प्लस AN। अब मैं थोड़ा सा फिर से लिखता हूँ, S12 इज इक्वल टू 12n का वैल्यू दे देते हैं, 12 डिवाइड बाई 2, तो A प्लस AN के बदले में लिखूंगा A12। तो अब मैं वैल्यू दे देता हूँ S12 इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर A क्या है, A हमने अभी निकाला 4 है वो, प्लस A12 है 37। तो ये यहाँ से, अब यहाँ मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, S12 इज इक्वल टू 6, तो ये है, पहले इनको ऐड करते हैं, 37 प्लस 4 41, तो ये हो जाएगा 6 41 246। तो इस तरह से ये पार्ट भी हो गया। पार्ट नंबर 4 है, इसमें A3 गिवन है 15, यानी कि थर्ड टर्म का वैल्यू है 15, S10 10 टर्म्स का सम है 125, D यानी कि कॉमन डिफरेंस, और 10th टर्म भी निकालने हैं हमें, कॉमन डिफरेंस और 10th टर्म निकालने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे A3 से। A3 इज इक्वल टू 15, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, A इज इक्वल टू 15, ये 2D मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ तो माइनस 2D हो जाएगा, तो इसको हम फर्स्ट नाम रखेंगे। तो इसके बाद ये तो A से हमने ये वैल्यू निकाला A का, A3 से। अब इसके बाद हम लेंगे S10। अब देख लीजिए, S10 इज इक्वल टू 125। अब S10 को फार्मूला दे देते हैं, तो हम लिखेंगे n डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1D, तो ये हो जाएगा 125। अब हम यहाँ पर जो n है, n का वैल्यू 10 देते हैं, क्योंकि 10 टर्म्स का सम निकालना है। 10 बाई 2, यहाँ पर 2, A का वैल्यू अभी नहीं देते, 2A प्लस 10 माइनस 1, D हमारे पास नहीं है तो ऐसे ही D लिखेंगे, इज इक्वल टू 125। अब यहाँ पर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 निकल आएगा, तो यहाँ पर 2A प्लस 10 माइनस 1 9D तो साथ रहेगा, तो इस तरह से 125। अब मैं क्या करता हूँ, ये 5 मैं वहाँ से डिवाइड करता हूँ, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 5। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा तो 25 आ जाएगा, 25। अब हमारे पास जो A है, इसको हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू ले आते हैं, तो हम लिखेंगे 2 हो गया 2, A के बदले हम इसका वैल्यू दे देते हैं प्लस 9D इज इक्वल टू 25। अब ये जो A नहीं मैंने लिखा, इसके बदले ब्रैकेट लिखा, तो A का वैल्यू यहाँ से ले आता हूँ फर्स्ट से, 15 माइनस 2D, 15 माइनस 2D,
तो ये मैंने इसका वैल्यू ले लिया फर्स्ट इक्वेशन से। आप लिख भी सकते हो यूजिंग फर्स्ट, यानी कि ये वैल्यू हमने लाया है फर्स्ट से। अब इसके बाद यहाँ पर करते हैं 2 × 15, ये हो जाएगा 30 माइनस 2 2 ज़ा 4D प्लस 9D इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर 30, यहाँ पर 9D से 4D माइनस करेंगे तो 5D रह जाएगा इज इक्वल टू 25। अब 5D इज इक्वल टू 25, ये 30 में यहाँ से लेता हूँ, माइनस 30 हो जाएगा, तो 5D इज इक्वल टू माइनस 5, तो -5। अब D इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई ये 5 से डिवाइड करता हूँ, तो D हो जाएगा -1। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में मैं ये D का वैल्यू दे देता हूँ, ये है फर्स्ट। A इज इक्वल टू 15 माइनस 2, D के बदले -1, A इज इक्वल टू 15 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 प्लस 2, तो A हो गया 17। तो इसका मतलब है A का वैल्यू भी हमारे पास है, अब D का भी है। अब हमें 10th टर्म निकालनी है A10, तो वो आसानी से हो जाएगा। A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। A जो है 17 प्लस 9 तो है 9, D का मतलब है 1 क्योंकि वो हमने निकाला वो वैल्यू, तो ये हो गया 17 माइनस 9 1 ज़ा 9, तो 17 को जब माइनस करेंगे 9 तो रह जाएगा 8, तो ये जो A10 है इसका वैल्यू है 8। इस तरह से ये पार्ट भी हो गया। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास D जो है कॉमन डिफरेंस 5 है, S9 9 टर्म्स का सम है 75, A जो फर्स्ट टर्म है उसको निकालना है और 9th टर्म A9 उसको भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। S9 है 75, यानी कि 9 टर्म्स का सम। अब मैं इसको फॉर्मूला देता हूँ, क्योंकि लास्ट टर्म A9 तो है नहीं, तो इसलिए मैं लिखता हूँ n डिवाइड बाई 2A प्लस n माइनस 1 D इज इक्वल टू 75, ये 75। यहाँ पर इस S9 का फार्मूला लिखा मैंने। अब 9 के लिए हम n का वैल्यू 9 देंगे, 9 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर 2, A तो हमारे पास है नहीं, जस्ट D है हमारे पास, 2A प्लस 9 माइनस 1। अब D का वैल्यू दे देता हूँ, D है हमारे पास 5, तो इस तरह से हो जाएगा 75। यहाँ से ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 2A प्लस 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। अब हम लिखते हैं ये 9/2 मैं वहाँ से ले लेता हूँ, मैं लिखूँगा 2A प्लस 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल टू 75 इंटू ये रेसिप्रोकल में जाएगा 2/9। यहाँ से 9/2 है, तो जब यहाँ से ले लेंगे इसको, ये रेसिप्रोकल में जाएगा। अब इसके बाद पहले हम इसकी कैंसिलेशन देख लेते हैं, हो जाएगी कि नहीं। हम यहाँ से करेंगे 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 40 इज इक्वल टू 25 इंटू 2, ये 25 और ये 2 होल डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 2A प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3। अब मैं ये 40 राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करता हूँ, मैं लिखता हूँ 2A इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3 माइनस 40, क्योंकि ये 40 यहाँ से तो यहाँ लेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ से दिखाएंगे। अब आप देख लीजिए 2A इज इक्वल टू 50 माइनस 3 इंटू 40, 3 40 ज़ा 120 होल डिवाइडेड बाई 3। 2A इज इक्वल टू 120 माइनस इट इज़ -70 -70/3। अब A इज इक्वल टू -70/3 इंटू ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको करूं कैंसिलेशन, 2 से हो जाएगा 2 3 ज़ा और फिर 5 ज़ा, तो A आ जाएगा -35
डिवाइड बाई 3, तो ये तो a का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना, a तो हो गया, अब a9 हमें निकालना है। तो मैं a9 लिखता हूँ, a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। a तो हमें अभी निकला -35/3 प्लस 8 तो 8 ही है, d का वैल्यू हमें पहले गिवन है वो है 5, तो हमने लिखा 5। तो इस तरह से -35/3 प्लस 40। अब यहाँ से हम करते हैं 40 को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -35 प्लस 43 120 अगेन होल डिवाइड बाई 3। अब अगर 120 से 35 निकाल देंगे तो रह जाता है 85 डिवाइड बाई 3। तो ये जो a9 है इसका वैल्यू आ गया 85 डिवाइड बाई 3। तो इस तरह से ये फिफ्थ पार्ट भी हो गया। पार्ट नंबर सिक्स पार्ट में a पहली टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस d भी गिवन है 8, सम ऑफ n टर्म्स 90 है, तो हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और an कितना है। तो हम इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू 90। अब इसका फॉर्मूला n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 90। n तो हमारे पास है नहीं, n डिवाइड बाई 2 हो गया 2, a हमारे पास 2 है, प्लस n तो n ही है, -1, d का वैल्यू 8 है, तो वो मैंने लिखा 90। अब n डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 प्लस n इंटू 8 8n माइनस 1 इंटू 8 -8 इज इक्वल टू 90। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे n डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर ये आएगा 8n, पहले मैं लिखता हूँ 8n। अब ये 4 तो प्लस है, 8 तो माइनस है, तो 8 से 4 निकालेंगे तो -4 रह जाएगा, इज इक्वल टू 90। अब मैं इसको कॉमन कुछ निकालता हूँ ताकि इसको सिंपल बनाएं। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे n डिवाइड बाई 2, तो इसमें से कॉमन 2 निकालेंगे, इंटू 2 ब्रैकेट में 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 90। इसको मैंने सिंपल बनाना है ताकि इसमें से 2 कॉमन निकाला 8 और 4 में से वो बाहर, ताकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाए। तो अब n इंटू 4n ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस n इंटू 2n, सॉरी n इंटू 2n हो जाएगा, इज इक्वल टू 90। अब हम इसको यहाँ से दिखाएंगे, इसमें भी कॉमन निकलेगा, 2 हम कॉमन निकालते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 90, तो हो गया 90। अब इस 2 से 90 को डिवाइड करेंगे, यहाँ से वो दिखाएंगे, 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2। इस 2 से इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 45, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करनी है ताकि हम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ताकि हम इसका वैल्यू निकाले n का। तो मैं लिखता हूँ अब 2n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी कॉमन निकालना है, इसमें भी, तो इसमें निकलेगा 2n n माइनस 5, तो ये प्लस है, इसमें 9 निकलेगा बाहर, n माइनस 5। तो इस तरह से ये दो एक जैसे आते हैं, तो इनको हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं, n माइनस 5 एक ब्रैकेट में निकालते हैं क्योंकि ये कॉमन का कॉमन हो जाएगा, 2n प्लस 9 इसको दूसरे ब्रैकेट में। तो अब हम ईदर करके n का वैल्यू निकालेंगे, ईदर n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 5, तो n का वैल्यू 5 आ गया, और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू माइनस 9, n इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइड बाई 2। चूँकि n के दो वैल्यू मिले, एक तो
n प्लस 5 है, दूसरा फ्रैक्शन भी है और माइनस भी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स ना तो फ्रैक्शन हो सकता है ना तो माइनस हो सकता है, तो इसीलिए इसको कैंसिल करेंगे। सिंस नंबर ऑफ टर्म्स कैनॉट बी फ्रैक्शन, therefore n is equal to -9/2 is neglected। इसको कैंसिल करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्टेड। therefore जो असली n का वैल्यू होगा वो होगा 5। तो हमने इसमें से n का वैल्यू निकाला। अब हमें निकालना है an। तो an के लिए an is equal to a plus n-1 d। अब आप देख लो a क्या है, a हमें 2 है, 2 प्लस n भी हमने निकाला 5 -1 d हमारे पास 8 है, तो वो दे देते हैं वैल्यू। तो यहाँ थोड़ा सा लिखता हूँ मैं, क्योंकि ये यहाँ नहीं आएगा। अब मैं लिखता हूँ an इज इक्वल टू 2 प्लस 5 -1 4 इंटू 8। तो an हो जाएगा 2 4 8 = 32, दैट इज 34। तो an हो गया 34। तो इस तरह से 6th पार्ट भी हो गया। हमारे पास 7th पार्ट है। 7th पार्ट में पहली टर्म a 8 है, an यानी कि nth टर्म 62 है, लास्ट टर्म दे दी गई है, sn 210 है। तो हमें क्या निकालना है, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और कॉमन डिफरेंस d वो भी निकालना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं sn से। sn इज इक्वल टू 210। अब sn का फॉर्मूला है वो है n डिवाइड बाई 2 a प्लस an। अब यहाँ पर हमने ये शॉर्ट फार्मूला क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास an है तो इसलिए हमने ये लिखा, वरना 2a प्लस n-1 d हम लिखते। अब आप देख लीजिए, हम n डिवाइड बाई 2 लिखते हैं। अब ये जो a है, a तो 8 है, प्लस an जो है 62 है, तो मैंने लिखा 210 यहाँ से सम है टोटल। तो अब इसके बाद n डिवाइड बाई 2, यहाँ पर हम देखते हैं 62 प्लस 8 ये 70 हो जाएगा, इज इक्वल टू 210। अब यहाँ से कैंसिलेशन होगी, 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। तो ये 35 इंटू n, 35n हो जाएगा 210। अब मैं n इज इक्वल टू 210 इस 35 से डिवाइड करेंगे, 35, तो n का वैल्यू निकल आएगा 6। 210 डिवाइड बाई 35 दैट मीन्स 6। तो n का वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें d निकालना है, वो हम निकालेंगे an से। वो यहाँ से लिखेंगे an इज इक्वल टू 62। an के लिए हमें फॉर्मूला है a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 62। a क्या है, a है 8 प्लस n भी हमने निकाला वो है 6 -1 d तो निकालना है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 8, सॉरी ये मैं वहाँ से ले लेता हूँ, मैं लिखूँगा 6 -1 5d इज इक्वल टू 62। ये 8 मैं यहाँ लेता हूँ -8, तो 5d इज इक्वल टू 62 -8 दैट मीन्स 54। तो d हो जाएगा 54 डिवाइड बाई 5। तो d का वैल्यू यही रह जाएगा, इसको कैंसिलेशन नहीं होगी। तो इस तरह से ये 7th पार्ट भी हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है। an गिवन है कि 4 है, d कॉमन डिफरेंस 2 है, sn -14 है, n और a निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स और पहली टर्म निकालने हैं। तो मैं पहले an से ही शुरू करता हूँ। an इज इक्वल टू 4, इसको an को लिखेंगे फॉर्मूला a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 4। अब चूंकि a हमारे पास है नहीं तो a को ऐसे ही लिखेंगे, n तो वो भी नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे -1, d का वैल्यू है हमारे पास वो है 2 इज इक्वल टू 4। अब हम लिखेंगे a प्लस n इंटू 2 2n -1 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू 4। अब a प्लस 2n इज इक्वल टू 4, ये 2 यहाँ से लेता हूँ तो प्लस 2 हो जाएगा। तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये 2n मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो ये a का वैल्यू, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ।
अब इसके बाद हम ले लेंगे ये a का वैल्यू हो गया Sn, तो मैं लिखता हूँ Sn इज इक्वल टू -14, तो Sn का फॉर्मूला an तो है, तो मैं लिखता हूँ n डिवाइड बाई 2 a प्लस an इज इक्वल टू -14। तो अब हम यहाँ से लिखते हैं, तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं पहले वैल्यू दे देता हूँ n डिवाइड बाई 2। अब a का वैल्यू दूसरे स्टेप में देते a प्लस an यानी कि 4 है वो, इज इक्वल टू -14। अब हम यहाँ पर n डिवाइड बाई 2, अब a का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से लाते हैं, a का वैल्यू है 6 - 2n, तो मैं इस a के बदले लिखता हूँ 6 - 2n प्लस ये वाला 4 रहेगा, इसको अगर ब्रैकेट भी रखो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, इज इक्वल टू -14। अब n डिवाइड बाई 2, अब इसको खोलते हैं 6 - 2n प्लस 4 इज इक्वल टू -14। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या निकलेगा, n डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 2n है, पहले इसी को लिखता हूँ 2n, 6 प्लस 4 प्लस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू -14। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं, हम निकालेंगे 2 इसमें से कॉमन, n डिवाइड बाई 2, अब इंटू 2 ब्रैकेट में -n तो +5 इज इक्वल टू -14। यहाँ पर मैंने 2 कॉमन निकाला 2n और 10 में से, तो जब वो बाहर निकला तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा n इंटू n -n स्क्वायर प्लस n इंटू 5n, ये इज इक्वल टू -14 है। तो आप इसको यहाँ लाते हैं, मैं लिखता हूँ -n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये 14 माइनस था तो लेफ्ट हैंड साइड लाया तो ये प्लस हो गया। अब चूंकि पहले टर्म को माइनस साइन है, इसको निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे प्लस साइन, मैं इसको और लिखूंगा n स्क्वायर, मगर इसके लिए ये ज़रूरी है पहले टर्म को माइनस के बदले प्लस लिखो, इसके लिए जितनी भी टर्म्स हैं उनका साइन चेंज करो, ये प्लस है इसको माइनस बनेगा -5n, ये भी प्लस है ये भी -14 बन जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो हम देख लेते हैं n स्क्वायर, तो इसको हो जाएगा 14 के फैक्टर निकालने, 2 7 ज़ा 14, तो मैं लिखता हूँ 2n 7n -14 इज इक्वल टू 0। अब देखता हूँ मैं इस n का क्या, ये माइनस है ये प्लस है, तो बड़े वाले को वो साइन इनमें से दे दो, जो बीच वाले टर्म को माइनस है तो ये वाला बड़ा है तो इसको माइनस हो जाएगा, इसको प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से n, इसमें n कॉमन निकालता हूँ इन दो में से, और इनमें भी क्या निकलेगा, तो n प्लस 2, तो अब यहाँ से -7 n प्लस 2 यहाँ पर भी हो जाएगा, कॉमन हमने निकाला, ये हमने पहले ही सिखाया है। अब ये दो एक जैसे हैं, मैं लिखता हूँ n प्लस 2 इनके बदले, और बाहर रहता है n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें दो वैल्यूज मिलेंगे, मैं लिखता हूँ ईदर n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -2, और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 7। तो चूंकि हमारे पास फिर से n के यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स के दो वैल्यूज आ गए, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। सिंस नंबर ऑफ टर्म्स cannot be negative, therefore n is equal to -2 is neglected, therefore n का सही वैल्यू क्या होगा, वो होगा 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास अब 7 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। अब हमें a निकालना है। अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन है ये सब्स्टिट्यूट इसको उसी में करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट यानी कि सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, n का वैल्यू। अब आप देख लीजिए a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, n के बदले ये 7 लिखता हूं, a इज इक्वल टू 6 माइनस 14
a इज इक्वल टू -8, तो इसमें a का वैल्यू -8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 8th पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9, इसमें पहली टर्म दे दी गई है a, n नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, s 192 यानी कि सम ऑफ टर्म्स Sn। तो इसके बाद हमें क्या इसमें निकालना है, तो इसमें d निकालना है हमें, ये मैंने नहीं लिखा था, तो हमें इसमें d निकालना है। अब आप देख लीजिए, हम लिखेंगे सबसे पहले s इज इक्वल टू 192। अब इसके बाद s का फार्मूला लिखेंगे n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 192। अब इसके बाद n तो 8 है तो a डिवाइड बाई 2 a तो 3 है तो 3 लिखा मैंने, प्लस 8 माइनस 1 d जिसको निकालना है वैसे ही लिखेंगे 192। अब हम यहाँ पर ये 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 निकलेगा, 2 3 ज़ा 6 प्लस 8 माइनस 1 7 d इज इक्वल टू 192। अब हम 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाई इस 4 से डिवाइड करेंगे, इस 4 से, तो इसके बाद इसको कैंसिलेशन होगी। पहले ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा और फिर बचेगा ये तो 4 8 ज़ा। तो बेसिकली 6 प्लस 7d इज़ इक्वल टू 48 निकलेगा। अब 7d इज़ इक्वल टू 48, तो ये 6 यहाँ ले आता हूँ, तो 7d इज़ इक्वल टू 48 माइनस 6 42, तो 42 यहाँ से लिखते हैं, d इज़ इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 7, d इज़ इक्वल टू 6, तो d का वैल्यू 6 आ गया। इस तरह से ये पार्ट हो गया। पार्ट नंबर 10 लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं लिखता हूँ पहले s इज़ इक्वल टू 144, तो s के लिए मैं लिखता हूँ n डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई a प्लस l इज़ इक्वल टू 144, क्योंकि l तो लास्ट टर्म को हम कंसिडर करते हैं। तो n डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ टर्म्स तो 9 है टोटल में, तो इसलिए n का वैल्यू हम 9 देंगे। तो 9 डिवाइड बाई 2, a प्लस l का वैल्यू है 28, तो ये है 144। तो इस तरह से a प्लस 28 इज़ इक्वल टू 144, तो ये 9/2 को रेसिप्रोकल लेता हूँ यहाँ से, 2/9। तो इस तरह से अब हम पहले देखेंगे कैंसिलेशन, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा, अब यहाँ से 9 6 ज़ा, तो a प्लस 28 इज़ इक्वल टू 16 इंटू 2 32, तो a हो जाएगा 32, ये 28 यहाँ लेता हूँ तो माइनस हो जाएगा, a हो गया 4, 32 माइनस 28 a हो गया 4, तो a हमारे पास 4 है, बस यही निकालना था। तो इस तरह से ये पार्ट भी हो गया।